सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो ये पार्ट 3 है बेसिकली हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अभी हम क्वेश्चन 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 तक हमने छोड़ दिया था। एक्चुअली ये एक्चुअली क्वेश्चन 3 है। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दिस इज द क्वेश्चन 3। So, starting from Rohit borrowed 24,000 at 7.5% per year. How much will he pay at the end of the fourth year to clear his debt? Okay, so this is a very simple question, I think. So, you just have to write like the principal is what 24,000. Okay, so the rate is what 7.5%. How much money will he pay at the end of the fourth year? That means what? That means the time is 4 year, right? So now what you have to do, like you just have to find the simple interest P into T into R by 100. So 24,000 uh, into T 4 and time 7.5. Okay, so if I will give you a trick that 7.5 को सीधा convert कर दो 75/10 में, तो यहाँ पे लिखोगे 75 और नीचे लिखोगे 10। ऑलरेडी यहाँ पे 100 है, यू नो दैट। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो एक साथ में, ये 3 जीरो काट देता हूँ। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट 7200। जस्ट मल्टीप्लाई एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स 7200। दैट इज द इंटरेस्ट यू हैव टू पे at the end of the fourth year. So what is the actual amount you have to pay, like what is the amount is equal to principal plus interest. So the principal is 24,000 plus 7,200. That will be equal to what? Like 31,200. Right? That is the answer. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 1480 इन 2 years एंड 10% पर रेट। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया नहीं गया है, सो लेट हम एज्यूम करते हैं पी इज इक्वल टू एक्स। प्रिंसिपल आपका एक्स है, इंटरेस्ट आपके पास ऑलरेडी है 1480, आपके पास टाइम आ रहा है 2 years का, और रेट आ रहा है आपका 10% का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर बाय 100। तो आई 1480 है, प्रिंसिपल एक्स है, टी मेरा 2 years है और रेट मेरा 10 है बाय 100। तो ये कटेगा इसमें, तो 10 आएगा, इसमें जाएगा तो 5 आएगा। दैट मीन्स कि 1480 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। यू नो दैट आई जस्ट get this 5 to the LHS and that got the multiplied with the number. Okay, so the answer will be what? The answer will be 7400 is equal to x. So actually the answer is this, the amount, the certain sum of money is 7400. Next, on what principle will the simple interest be 7008 in 6 years 3 months at 5% per year? Okay, so principal पूछा है, so you have to take the principal as x. Now the simple interest, what is the simple interest? That is 7008. Time is your 6 years 3 months. That means कि you just have to convert this into a, लाइक यू कैन टेल दैट 6 year 3 month को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, बिकॉज द परसेंट इज ऑल्सो इन द ईयर। सो 6 year प्लस आई जस्ट हैव टोल्ड यू 6 year प्लस 1 4, सो दैट विल बी व्हाट 6 होल 1/4। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, इम्प्रॉपर में। 6 4 24 प्लस 1 25/4। सो 25/4 इज आवर time, we can say. Next, rate. Rate is equal to what? 5%. Okay, so we know the formula SI is equal to PTR by 100. Already the interest given. So P is not given, so we have to consider it as X. T is your 25/4 into R कितना दिया है 5, नीचे तो 100 आएगा, you know that.
Okay, so you know that 25 5s are 125, so 7008, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया है उस तरफ जाएगा तो सॉरी, ये जो मल्टीप्लाई हो गया है ना, हम एक काम करते हैं काट ही देते हैं। 25 फोर ज़ा एंड 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे x इंटू 5/16 आ जाएगा, जो कि उस तरफ जाएगा तो 7008। 5/16, अच्छा एक काम करो, 16 को ऊपर चढ़ा दो पहले, उसके बाद 5 को नीचे आओ, तुमको ईजी होगा फाइंड आउट करने में। तो उसके बाद आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करोगे ना, आपको थोड़ा डेसिमल में एक्चुअली ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो डिविजिबल तो होगा नहीं, डिविजिबल। तो 22,425.60 विल बी द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंट टू इतना इन 4 years, इतना बड़ा नाम, ओके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमको निकालना है, क्योंकि अमाउंट हमको ऑलरेडी दे दिया है 4 साल में इतना। तो इसके लिए थोड़ा ना आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ओके। लाइक हम बोल सकते हैं थोड़ा हमको दिमाग इसके लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहली बात आपको प्रिंसिपल मान लो आप एक्स ले रहे हो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, राइट। टाइम हमारे पास है 4 years, और आपका जो परसेंट है, रेट है, दैट इज़ 6.25%, जिसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, तो हमको इजी होगा करने के लिए, ओके। ये हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि अमाउंट, राइट, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना है, 4000। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा अलग होने वाला है। अमाउंट, फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 4000, तो आपने लिखा। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, इंटरेस्ट की जगह पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला PTR/100। सो 4000, यहाँ पे कॉमन ले लो P को, तो इधर क्या बचेगा, और 1, इधर P चला गया तो बचेगा T/R/100। यहाँ से भी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो 4000 इज इक्वल टू P के जगह पे हम लिख सकते हैं X, जो कि हमने लिया था, 1 प्लस TR। तो T अपने पास कितना आ रहा है ना, 4 इंटू आर, रेट कितना आ रहा है 625, बाय कितना दिया था 100, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 100 है, तो उस 100 को हम डालेंगे। ये 100 में कहाँ से लाया ना, यहाँ से, जो मैंने बोला था रेट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 625/100 यहाँ से लाया, और ऑलरेडी एक 100 देखो इस नीचे में दिया गया है, राइट। तो इसको मिटा रहा हूँ, समझ आ गया होगा शायद। 4000 इज इक्वल टू एक्स इंटू, अभी क्या करना है ना, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, देखना आपके पास क्या निकल के आएगा। सॉल्व कर ही देते हैं, ओके, जस्ट लेट मी गिव ए सेकेंड। यहाँ पे लेते हैं 1 प्लस, आपके पास आ रहा है 625 इंटू 4 में आ रहा है 2500, यहाँ पे आ रहा है 2500 बाय 20, तो हमने यहाँ पे काट लिया। यहाँ पे कितना आएगा, 25 1 और 25 4, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4000 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1/4, राइट। तो यहाँ पे लिखूँगा 4000, अरे यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ क्या, इक्वल टू देना था, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 प्लस 1/4, जो कि हो जाएगा 5/4 इंटू एक्स। देखो 4000 है और एक ज़ीरो, ये 5/4 उस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। सो 5 में कटेगा, सो 5 8 ज़ा और 00, और यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा 800 इंटू 4 इज इक्वल टू 3200, राइट। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 3200, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो दैट इज़ द प्रिंसिपल, हमने x को प्रिंसिपल कंसिडर किया था, सो प्रिंसिपल का वैल्यू आ रहा है 3200, राइट।
चलो उसके बाद का क्वेश्चन, at what rate percent per annum will rupees 630 produced on interest of 126 in 4 year? I think this one is very simple. यहाँ पे पूछा क्या है आपको पहले देख लेना है कि रेट पूछा है, राइट, रेट परसेंट पूछा है तो उसको एक्स ले लो। उसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है कि 630 रुपया कितना इंटरेस्ट आपको जनरेट कर रहा है, 126 रुपये। और टाइम आपका कितना आ रहा है ना, 4 ईयर्स। तो आपके पास फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू PTR/100, 126। ये सारा चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में करवा रखा है, अगर देखे नहीं तो उसको जाके इसके बाद देख लेना। 4 इंटू रेट तो नहीं दिया गया तो हमको एक्स पुट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ज़ीरो काट दूँगा, और यहाँ पे टू ज़ा काट दूँगा, यहाँ पे फाइव ज़ा काट दूँगा। 126 इंटू 5, ये 5 को उस तरफ ले आया। 63 इंटू 2 इंटू एक्स है, दैट अम्प्लाइज 126 इंटू 5/63 को उस तरफ भेज दो, दोनों को डिवाइड करवा दो। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ठीक है। थोड़ा मैं वेरीफाई कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके। और 126 इंटू 5 जो कि आ रहा है 630। और नीचे देखो 63 इंटू 2 है ना, तो यहीं से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 में कटेगा तो 5 आ जाएगा। तो आपका 5% आ रहा है एक्स का वैल्यू, राइट। तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका रेट भी निकल गया 5%। अब हम बात करेंगे 8% पर विल सम डबल्ड इट सेल्फ इन 6 होल 1/4 ईयर। एक्चुअली ये भी इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा खाली दिख रहा है हार्ड। तो पहले तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। 6 होल 1/4 है, ठीक है, हमेशा बोला हूँ कि याद रखना आंसर। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, राइट, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो व्हाट परसेंट पर ईयर, राइट ना, तो रेट पूछा है तो रेट हम एक्स लेते हैं। प्रिंसिपल दिया नहीं गया तो 100 लेते हैं। अब वो बोला है कि उसको डबल करेगा, दैट मीन्स कि अमाउंट आपका आएगा 200, और यहीं से ही इंटरेस्ट हमारा निकल रहा है 100 रुपीज़, राइट। ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, तो उसको जाके देख लेना। और टाइम जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 6 होल 1/4, 6 होल 1/4, जिसको हम 25/4 भी लिख सकते हैं अगर मैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूँ तो। अभी हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला डालेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। यहाँ पे आ जाएगा 100 = पी कितना है आपका 100 इंटू टाइम कितना है आपका 25। मैंने आपको बोला था कि नीचे आपको 4 लिखना है, और आर जो आपके पास है दैट इज़ एक्स, और नीचे तो आपका 100 आ ही जाएगा, 100 आप काट दो। तो ये जो 4 है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, और 25 ऊपर है तो नीचे इस तरफ आएगा। देखो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो गया है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 4 नीचे डिवाइड हो गया था, उसको ऊपर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई हो गया था। अरे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया नहीं था, 4 एक्स के साथ क्या हो गया था। आपको हमेशा देखना है कि एक्स के मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर क्या हो गया है, तो आपको वही समझना पड़ेगा, उसके बाद तो क्लियर ही हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा काटना, आपको निकल जाएगा 25 1 और ये 6 राइट, 16%, ठीक है। तो आपका निकल गया 16% आंसर। उसके बाद वाला क्वेश्चन चलो देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ दिया है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 950 प्रोड्यूस ₹399 एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट ओके। सो इतना सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो एस आई हमारा ऑलरेडी दिया है, खाली थोड़ा नाम जस्ट चेंज कर दिया है। और प्रिंसिपल आपके पास ही है 950 रुपीज़, खाली ईयर मतलब टाइम पूछा है, राइट। और बोला है कि रेट आपका है 7%, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू P/T/R/100। आई आपका कितना दिया है 399 इज इक्वल टू पी आपके पास कितना दिया है 950। टी तो नहीं दिया है तो उसको एक्स ले लो, और आर दिया है 7/100 इज इक्वल टू 399। आपको देखना है 100 एक्स के साथ क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। और 950 ऊपर एक्स के साथ क्या हो गया है मल्टीप्लाई हो गया, नीचे आएगा तो डिवाइड होगा। 7 भी सिमिलरली डिवाइड ही होगा। तो इसको आपको आराम से सॉल्व करना है, आप सॉल्व करना, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ 6 ईयर्स, क्योंकि हमको टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू 6 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन,
फाइंड द टाइम इन विच 1200 विल अमाउंट टू रुपीज़ 1536 एट 3.5 पर ईयर। ओके, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे बोला है कि 1200 क्या है, आपका प्रिंसिपल है 1200, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया है, यहाँ पे बोला है कि अमाउंट हो जाएगा इतना। यहीं से ही आपको इंटरेस्ट निकालना है। आपको पता है एक फॉर्मूला रहता है जो कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बट यहाँ पे हमको इंटरेस्ट निकालना है तो हम प्रिंसिपल को उस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो आई निकल के आएगा दैट इज़ ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना है 1536 माइनस 1200, माइनस करोगे तो 3, यहाँ पे 336 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, राइट। तो हमको क्या चाहिए, अभी टाइम कुछ दिया है नहीं, दिया है टाइम ही चाहिए हमको। और आर दिया है आपका 3.5%, जिसको मैंने बोला था 35/10 आप कर देना ताकि सिंप्लीफिकेशन में इजी हो। अब आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है, PTR/100। देखो कुछ नहीं दिया हो मतलब इनटू ही है। ओके स्टूडेंट्स, देन यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आई एज व्हाट, 336 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल है आपका 1200 इंटू टाइम है आपका दिया ही नहीं है तो एक्स पुट करो, और ये आ जाएगा 35/100। देखो यहाँ पे 35/10 था ना, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो अभी हम 2 0 और 2 0 यहीं से ही काट सकते हैं। अगर आप देखोगे 2 में इसको काटूंगा तो आपका आ जाएगा कितना, लाइक 2 में काट दूंगा तो 6 आ जाएगा 12 को, और 2 में काटूंगा तो 5 आएगा। ऊपर वाले को 5 में काट रहा हूँ, ये 5 1 आ जाएगा और ये 5 7 जाएगा, तो 7 4 जा 42 होता है। सो 336 इज इक्वल टू 42 इंटू एक्स, और 336/42 इज इक्वल टू एक्स आपका आ जाएगा 8। तो टाइम विल बी 8 years। अंडरस्टूड।